किसलय भाग 1 कक्षा 6 क्लास 6। और आज इसका जो है प्रश्न अभ्यास करेंगे, है ना साक्षी? हाँ। तो पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? प्रस्तुत कौन सा ये कविता है? किसलय, है ना? प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? इसका क्या उत्तर होगा? प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? इसका क्या उत्तर है? समाज में जो लोग गरीब हैं, भिखारी हैं, या समाज में जो लोग सहायता से वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने एवं सुखी बनाने से हमारे समाज में समता आएगी। लोग सुखी होंगे, अतः सुखमयी समतापूर्ण समाज की स्थापना के लिए कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात की गई है। दूसरा प्रश्न क्या है? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? कौन सा कविता? कविता का नाम क्या है? किसलय, अरमान कविता। और इसके रचयिता कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? इसका क्या उत्तर होगा? इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए कहा गया है कि हार कर बैठना या अपने उम्मीदों को मार कर बैठना कायरता एवं अज्ञानता है। ऐसे हतोत्साहित लोगों के दिमाग में फिर से उत्साह जगाने की आवश्यकता है। समझ गई? तीसरा प्रश्न क्या है? इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। कौन सा पंक्ति? रोको मत, आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। इसका क्या उत्तर होगा? इसका स्पष्ट भाव क्या है? आजादी हमारी अभिष्ट वस्तु है, हमें आजादी पाने के लिए आगे बढ़ने दो, इस पुनीत कार्य से हमें मत रोको, हम अपनी जन्मभूमि यानी मातृभूमि की सेवा में अपना तन मन धन सब कुछ लगा देंगे। समझ गई? और चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर होगा बूढ़े और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें कर्तव्यपरायण, लगन के पक्के और सत्यनिष्ठ बनना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज वीर, धुन के पक्के और सच्चे थे। उनका अनुकरण करने से उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। आगे से पढ़ो। प्रश्न क्या है? इस कविता का कौन सा अंश आपको ज्यादा झकझोरता है? कौन कविता? अरमान। उत्तर इसका क्या होगा? इस कविता का वह अंश जिसको झकझोरता है, जिसमें कवि ने कहा है कि जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। क्योंकि आज भी हमारा समाज विषमतापूर्ण है। समाज के बहुत लोग गरीब हैं, भिक्षाटन करके जीते हैं। समाज में कुछ लोग सहायता से वंचित हैं। ऐसे लोगों की सहायता करके ही समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना संभव है। फिर प्रश्न क्या है? दूसरा, आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हमारा भी शौक या अरमान है, वह है समतापूर्ण सुखी समाज की स्थापना करना। जो लोग समाज में गरीब हैं, जिनको कोई मदद नहीं करता है, ऐसे लोगों की मदद कर उन्हें सुखी बनाना ही हम अपना कर्तव्य बनाना चाहेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है प्रश्न? जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? इसका क्या उत्तर होगा? जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा सेवा का लगाव होना चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि से बढ़कर कुछ नहीं है। अतः जन्मभूमि की सेवा में या उसके उत्थान में हमें तन मन धन सब कुछ लगा देना चाहिए। श्री राम ने भी कहा है, हे लक्ष्मण, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी अधिक सुखकारी है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। फिर प्रश्न क्या है? चौथा, यदि आप चाहते हैं कि इस देश
आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसका क्या उत्तर है? हम चाहते हैं कि इस देश पर हम अभिमान करें, इसके लिए हमको अपने प्राण, अपने आप में देवत्व गुण लाना होगा। दीन दुखियों की सेवा तथा हतोत्साहित लोगों की उत्साह बढ़ाना होगा। मातृभूमि की सेवा करना होगा तथा अपने इसमें इरादे के पक्के होना होगा। कर्तव्यनिष्ठ और सत्यनिष्ठ होना होगा। समझ गया? तो यहीं पर जो है इसको समाप्त करते हैं, ठीक है? और इसको जो है स्मरण कर लेना साक्षी, ठीक है? कर लेगी ना? हाँ। ठीक।